धर्मी सो गौवत्स प्रीति कर, ये आदेश दिया है आचार्यों ने, उपदेश दिया है कि धर्मात्मा से निस्वार्थ प्रेम करो। आज्ञा है, निस्वार्थ करोगे तो वात्सल्य कहलाएगा और स्वार्थ के वशीभूत करोगे तो वासना कहलाएगी। निस्वार्थ व्यक्ति जितना बन जाता है उसका मोक्ष मार्ग उतना तर हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित हुए। पोथी यानी शास्त्रों को पढ़ करके जग मर गया। पोथी पढ़ जग मुआ। पंडित भयाना कोई, लेकिन वो व्यक्ति पंडित नहीं बन सका जिसने प्रेम के ढाई अक्षरों को नहीं पढ़ा। पंडित वही है जिसने प्रेम के इन ढाई अक्षरों को पढ़ा है, आत्मसात किया है। आत्मा में भी ढाई अक्षर है। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई, ढाई अक्षर आत्मा पढ़े सो पंडित होए। आत्मा को जो पढ़ लेता है वो शास्त्र पढ़े या ना पढ़े पंडित कहलाता है। प्रेम को जिसने आत्मसात कर लिया है, जीवन में उतार लिया है, वो उसके पास बुद्धि ना हो, पढ़ने की योग्यता अनुकूलता ना हो, तब भी वो पंडित है। वो एजुकेटेड है, वो क्वालिफिकेशन उसने की हुई है, सब मान के चलिए। क्लेवर है, वो चतुर है, इंटेलिजेंट है। जितने भी शब्दों में डिक्शनरी में महत्वपूर्ण शब्द हैं वो उसके लिए सब लागू होते हैं जिसने प्रेम को आत्मसात किया है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो व्यक्ति बिना फल फूल का वृक्ष है। कैसा है? बिना फल फूल का वृक्ष है जिसके जीवन में प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुना ज्यादा होती है। क्या बोला? प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुनी ज्यादा पावरफुल होती है। वात्सल्य का बाना जगन्नतम नादान को भी मोम बना देता है, पत्थर को भी पिघला देता है, पर्वतों को भी झुका देता है, पत्थरों को भी रुला देता है। क्या? प्रेम का बाना ऐसा है, जिसके अंदर प्रेम है वो पहाड़ को भी झुका सकता है और पत्थरों को भी रुला सकता है। ये ताकत पैसे में नहीं है, ये ताकत फैसिलिटी में नहीं है, ये ताकत भय में भी नहीं है, दंड में भी नहीं है और किसी चीज में नहीं है। जो ताकत प्रेम में है। तो आचार्यों की आज्ञा इसीलिए है कि आप प्रेम करना सीख जाओ। कैसा प्रेम? जिस प्रेम के पीछे स्वार्थ नहीं है, जिस प्रेम के साथ वासना नहीं है, जिस प्रेम के पीछे स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ से, वासना से और छल से रहित यदि प्रेम है तो विशुद्ध प्रेम माना जाता है। उसी को वात्सल्य की संज्ञा दी जाती है। 3 लोग 3 काल में इस जीव का ना कोई शत्रु है ना मित्र है, ना कश्चिद मित्रम, ना कश्चिद रिपु, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? क्या कहा जा रहा है? इस 3 लोग 3 काल में किसी का कोई ना मित्र है ना कोई किसी का शत्रु है। बस एक ही चीज है जो मित्र बनाती है या शत्रु बनाती है, वो है आपका व्यवहार।
व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा, व्यवहार से ही मित्र बनते हैं, व्यवहार से ही शत्रु बनते हैं। दूसरी कोई चीज नहीं है जो शत्रु या मित्र बनाती है। अच्छा व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार अमृत के समान होता है, द्वेषपूर्ण व्यवहार विष के समान होता है। प्रेमपूर्ण व्यवहार आपने किया है तो अमृत पान करा दिया है, और द्वेषपूर्ण व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है तो आपने जहर पिला दिया है, जहर खिला दिया है। ये बहुत महत्व रखता है। इसकी शक्ति को समझने की चेष्टा कीजिए, इसकी ताकत को समझने की कोशिश करें। लोग इतने धनी हो गए हैं कि उनके पास पैसा संभालने के लिए समय नहीं है, पर इतने दरिद्र हैं कि उनके पास प्रेम नहीं है। वे अतीब गरीब हैं, अत्यंत दरिद्र हैं वे लोग जिनके पास प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है। मुस्कान नहीं दे सकते जो, वे कुछ नहीं पा सकते। जो मुस्कान दे सकते हैं वे बहुत कुछ पा जाते हैं। तो आप अपने व्यवहार से यानी कानी शतानी मित्राणि कर्तव्यानि, नीतिकारों का कहना है जैसे बने तैसे सैकड़ों मित्र बनाओ। अपना हित करने के लिए 100 मित्र भी कम हैं, और अपना बुरा करने के लिए एक ही शत्रु पर्याप्त है। क्या बोला? हाँ, अब बताए ना, कल परसों की कसाई से कटाई टकराती है। आप जो देंगे बदले में वो ही मिलेगा। मुस्कान देंगे, मुस्कान दे मिलेगी। नफरत देंगे, परोसेंगे, नफरत परोसी जाएगी। घृणा परोसेंगे, घृणा परोसी जाएगी। द्वेष परोसेंगे, द्वेष परोसा जाएगा। बैर देंगे, बैर मिलेगा। प्रेम देंगे, प्रेम मिलेगा। प्रेम चाहती हो तो प्रेम देना सीखो। चाहती तो दुनिया है, जो बैर करता है, द्वेष करता है, घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, सारी नेगेटिव विचारधारा रखता है, वो भी प्रेम चाहता है। क्या स्वयं सारी नेगेटिव नकारात्मक सोच रखता है, लेकिन खुद तो प्रेम ही चाहता है, वात्सल्य चाहता है। प्रेम करने वाले पर सब कुछ बलिदान कर देता है स्वयं, पर ऐसा नहीं सोच पाता है कि जब हमसे कोई प्रेम करता है तो हम उसको सब कुछ करने के लिए, देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम यदि दूसरों पर प्रेम करेंगे तो हमें भी सब कुछ मिल जाएगा। इतना सा सीधा साधा गणित नहीं लगा पाता, हल नहीं कर पाता है। इसकी मेथड कठिन है। बोलो, जब आपसे कोई प्रेम करता है तो आप उसे सब कुछ दे देते हैं, लुटा देते हैं। तो आप किसी को प्रेम देंगे तो वो आपके लिए नहीं लुटा देगा। इतनी सी तो सरल मेथड है? क्यों? आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए सरल मेथड बता रहे हैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक, इसलिए तो हम हिंदी में बोलते हैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक। नहीं, वो प्रिंसिपल नहीं, हमारे यहाँ तो विद्यार्थी हैं भाई साहब। ये हमारी कक्षा के विद्यार्थी हैं। आप रिटायर प्रिंसिपल कह रहे हैं, क्यों? सही है ना? हाँ, तो ये आपको सूत्र समझ लेना अच्छी तरह से कि कोई भी आपका ना मित्र है ना शत्रु। आप जैसा व्यवहार करेंगे तुरंत वो सामने वाला वैसा बन जाएगा। अच्छा व्यवहार करेंगे मित्र बन जाएगा, बुरा व्यवहार करेंगे शत्रु बन जाएगा। और एक बात भी अच्छी तरह से सुन ले, समझ लें कि आपने लाखों बरस तक किसी की सेवा की हो, लाखों करोड़ों रुपये उसके लिए खर्च किए हो, एक भी यदि आपने अपकार कर दिया या आप शब्द बोल दिया, समझ लेना कि आपकी लाखों वर्षों की सेवा पर पानी फिर गया। समझ लें कि आपके लाखों करोड़ों रुपये का जो आपने आतिथ्य किया था, सहयोग किया था, सेवा की थी, उस पर पानी फिर गया। ये दुनिया ऐसी
विचित्र है कि लाखों एहसानों को याद नहीं रखती है, एक अपकार को याद रखती है। लाखों उपकारों को याद नहीं रखती है ये दुनिया, एक अपकार को याद रखती है। लाखों बार प्रशंसा की वो याद नहीं रखेगी, एक बार निंदा करोगे तो वो याद रखेगी। लाखों बार सम्मान करोगे वो याद नहीं रखेंगे, एक बार अपमान करोगे वो याद रखेंगे। ऐसी विचित्र है ये दुनिया, रंगीन है ये बहुत। ऐसी दुनिया में रह रहे हो, आपको बहुत पग पग पल पल संभल कर चलने की आवश्यकता है। फिसलने में देर नहीं लगती है, लायक बनने में जिंदगी लग जाती है, नालायक बनने में 1 मिनट नहीं लगता। पकड़ के देखो किसी का हाथ, नालायक कहेंगे अब भी बोल देगा। तो आपको लायक बने रहना है तो पग पर पल पल सावधान रहना होगा। माता अपने बेटे को 20 साल लगाती है लायक बनाने के लिए, मेहनत करती, सेवा करती है, वात्सल्य देती है, और प्रेमिका उसको 20 मिनट में नालायक बना देती है। ऐसा है ये गणित। तो वस्तुतः सहोदर, मित्र, सहयोगी, साथी, रिश्तेदार कौन होता है? तो नीतिकार कहते हैं वो सभी व्यसनी चाहिए। वो कौन कौन से स्थान पर व्यक्ति साथ में रहता है तो मित्र कहलाता है, साथी कहलाता है, भाई कहलाता है, सहयोगी कहलाता है, और कौन व्यक्ति आपका नहीं है इसकी पहचान के लिए बताया जा रहा है। उत्सवी व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे श्मशाने राजद्वारे यह तिष्ठति सा बांधवा। जब आपके यहाँ कोई सेलिब्रेशन हो, फंक्शन हो, उत्सव हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, उसमें भी जो खड़ा रहे तन मन धन से, और व्यसन माने कष्ट आ जाए, कष्ट भी होता है व्यसन का अर्थ। व्यसन का अर्थ लत भी होता है, बुरी आदत भी होता है, आसक्ति भी होता है, और अच्छी आदत भी होता है, और कष्ट भी होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो कष्ट के समय जो तन मन धन से साथ दे खड़ा रहे, आप सुन लो, मान लो वर्षों वर्षों का पुराना शत्रु है, देश रखता, घृणा रखता, नफरत रखता, ईर्ष्या देश बैर रखता है, और बदले की भावना रखता है, और निंदा करता रहता है, वो व्यक्ति यदि कष्ट में पड़ा हो, आप तन मन धन से उसका सहयोग कर दीजिए, आपका डिग्री फ्रेंड वही होगा। क्या? पक्का दोस्त बन जाएगा, रिश्तेदार बन जाएगा, मित्र बन जाएगा, यदि आप उसकी विपत्ति में सहायता कर देंगे तो। जिस समय वो चिंतित हो, दुखी हो, आकुल व्याकुल हो, असहाय हो, अनाथ समझ रहा हो, सहयोग की सख्त आवश्यकता हो, तन मन धन से प्रेम की आवश्यकता हो, दुलार की आवश्यकता, उस समय दे दीजिए, फिर तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उस समय की बात है जिस समय गांधी जी को सलाखाओं में बंद कर दिया था। तो जिन सलाखाओं के अंदर गांधी जी को कैद किया गया था, उसी में एक गोरा व्यक्ति था, पहले से कैद था। वो भारतीयों से अतीव घृणा करता था, नफरत करता था। तो गांधी जी के साथ प्रवेश करते ही उसकी आंखें तरीर दी उसने एकदम से, आते ही शायद वेलकम के स्थान पर अपमान तिरस्कार करना शुरू कर दिया। गांधी जी समझ गए, वो तो पढ़े लिखे सभ्य सज्जन व्यक्ति थे, कि ये व्यक्ति मुझसे घृणा करता है। कुछ दिन उसने दुर्व्यवहार किया, दिन भर 24 घंटे। गांधी जी लेकिन बिल्कुल शांत रहे। एक दिन वो बीमार पड़ गया, कोई नहीं था उसकी सेवा करने वाला। वो आंखें एक सहारे की आंखों से सहयोग कर दे, कोई हेल्प मदद कर दे, मेरी इस दृष्टि से देख रहा था। गांधी जी तो बिना ही कहे पहले से ही तैयार थे सेवा करने के लिए।
रात दिन उसकी अच्छे से ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी और हर तरह से सेवा, मालिश, भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था उन्होंने करवाई की खुद की। वो एक आधी दिन में ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। अब उसके अंदर जो घृणा थी, ईर्ष्या थी, नफरत था, द्वेष, बैर, विरोध था, एकदम निंदा करता था, वो सब पलायन कर गए। नेगेटिव बारात की विदा हो गई। जो नेगेटिव विचारधारा की बारात थी ना, उसकी विदा हो गई और अब उसको गांधी जी के प्रति अति प्रेम हो गया और अब अच्छे से, बिल्कुल भाई से भी बढ़कर व्यवहार करने लगा। और कुछ ही दिनों में गांधी जी बाहर निकलने को हो गए, निकल आए। वो कहने लगा, नहीं आप नहीं जाइए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। क्या बोलने लगा? अब हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आप मत जाइए हमें छोड़ करके। गांधी जी ने कहा, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, पर अब सद्भावनाएं मेरी आपके साथ है। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। आप किसी के पास, आप किसी के साथ सदैव तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन अपनी सद्भावनाएं, शुभकामनाएं सदैव उसके साथ रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि देखो, धन से बड़ा सहयोग, तन से बड़ा सहयोग, वचन से बड़ा सहयोग, सैन्य बल, मित्रता और दुनिया के जितने सहयोग हैं, शक्तियां हैं, उन सबसे बड़ा सहयोग और शक्ति मानी जाती है सद्भावनाओं की, शुभकामनाओं की शक्ति। ठीक है ना सर? ये शक्ति सबसे बड़ी मानी गई है। यदि आपकी किसी के साथ सद्भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, तो आप उसके साथ पूरी तरह से पावरफुल हैं, लगे हुए हैं, शक्ति के साथ उसका सहयोग कर रहे हैं, उसका उपकार कर रहे हैं, उसका कल्याण कर रहे हैं। आप उसके हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, गुरु हैं, गार्जियन हैं, मित्र हैं, साथी हैं। और यदि आपके किसी के साथ थोड़ी भी दुर्भावनाएं जुड़ी हैं या दुर्भावनाएं नहीं भी जुड़ी हैं, आप कुछ भी उसके पास सदा बुरा या भला कोई भी भाव नहीं रखते, ना बुरा भाव रखते हैं ना भला रखते हैं, तब भी आपका मतलब उसके एक प्रकार से कहना चाहिए कोई सहयोगी साथी नहीं है। साथ में भी रहें, पास में भी रहें, तब भी कोई मतलब कोई प्रयोजन नहीं है उससे। वो तो बाधक भी होता है, साथ में रहने वाला साधक नहीं होता है जो सद्भावनाएं नहीं रखता। और यदि आप सद्भावनाएं रखते हैं तो आपका पूरा धन उसके साथ लगा है, पूरा तन उसके साथ लगा है, पूरे वचन उसके साथ लगे हैं। आपकी जितनी भी मित्र मंडली, रिश्तेदार और शक्तियां, हस्तियां हैं, वो सब उसके साथ लगी हैं जिसके साथ आपकी सद्भावनाएं, शुभकामनाएं हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि सामने वाले की सद्भावनाएं मेरे साथ जुड़े, शुभकामनाएं मेरे साथ जुड़े, तो आपको उसका दिल जीतना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अपने व्यवहार से लोगों के दिल में उतर जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने व्यवहार से दिल से उतर जाते हैं। आप कोशिश करें कि सबके दिल में उतरने के लिए स्थान बना ले, इतना आपका रूप और स्वरूप हो, ऐसा निसार हो, ऐसा व्यवहार, वाणी, बोली हो कि आप सबके हृदय में उतर जाएं, स्थान बना लें, भले उसका हृदय सुई जैसा भी क्यों ना हो। छोटा, बिल्कुल छोटा हो, कोई भी जीव हो, निगोदिया भी हो, तो उसके हृदय में भी आप समा जाएं। और पशु भी हो और नारकी हो, देव हो, कोई भी हो, सबके दिल में यदि आप उतर सकते हैं, समा सकते हैं, तो आप देव पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, विशिष्ट पुरुष हैं, आप रिद्धिधारी हैं, क्योंकि आप उतने छोटे से जीव के हृदय में समा गए। आपके पास रिद्धि हो गई है, और जब रिद्धि हो गई है तो सिद्धि होने में भी देर नहीं लगेगी बंधु। ध्यान से सुन रहे हैं ना? हाँ, समझ भी रहे, बहुत अच्छा। ऐसी सूरत चाहिए थे आप जैसे हमको। भाग से मिलना बहुत बड़ी बात होती है। आप तो महसूस करते होंगे, आपने इतने सालों पढ़ाया है, क्योंकि आप टीचर रहे होंगे, फिर हेड मास्टर बने होंगे, लेक्चरर बने होंगे, प्रोफेसर बने होंगे, ये सारी पदवियाँ आपने हासिल की है, तो बहुत कुछ अनुभव किया होगा कि अच्छा विद्यार्थी मिलना बहुत बड़ी नसीब की बात होती है।
अच्छा श्रोता मिल जाए, अच्छा भक्त मिल जाए, अच्छा विद्यार्थी शिष्य मिल जाए, छात्र मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी संपत्ति निधि है। आचार्य विद्यासागर जी जैसा एक ही शिष्य पर्याप्त होता है। भले आचार्य ज्ञान सागर जी के शिष्य विद्यासागर जी बराबर नहीं थे, कोई बात नहीं। हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, ठीक ठीक ठीक। लेकिन ये बहुत अच्छी उपलब्धि की है आपने कि वाचना ना कराने के बाद आप वाचना सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो कहते ना कि गधी दर्जनों बच्चों के साथ में बोझा ढोती है और सिंहनी एक ही बच्चे के साथ निर्भय सोती है। नहीं आया समझ में? नहीं, सब ताली बजाते, गधों को बाद में ही समझ में आता है। देखो क्या बोला, गधी जो होती ना, गधा की पत्नी, गधी जो होती है वो सैकड़ों दर्जनों बच्चों के साथ में भारी ढोती है और सिंहनी एक ही बच्चे के साथ में भी निर्भय सोती है। तो ना हो अनेकों बच्चे संतानें, एक ही सिंह की तरह बेटा हो। सुनते हैं सिंह का एक ही बच्चा होता है, सिंह का एक ही बच्चा सबसे अच्छा है, वो ज़्यादा संतानें नहीं होती हैं उसकी। वो कबूतर की तरह नहीं होता है बेविचारी, वो सही में होता है सिंह, इसलिए इतना ताकतवर होता है। काश कबूतर की तरह होता तो उसके बाद वो सिंह का, वो वन का राजा बन ही नहीं पाता। तो सूर्य एक ही भले है लेकिन सारे भुवन को प्रकाशित कर रहा है, तो ज़्यादा अच्छा है कि तारे ज़्यादा हैं तो भी अच्छे हैं। बोलिए, तारों की तरह बेटे हों आपके तो अच्छे हैं कि सूरज की तरह बेटा हो तो अच्छा है? सूरज की तरह एक ही हो तो अच्छा है, जो आपके नाम को चमका तो दे, कम से कम उजागर कर दे, प्रकाशित कर दे। तो ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे मित्र बने, उगते सूरज की जैसी वृक्ष की छाया होती है। उगते वृक्ष की छाया जैसे जैसे ऊपर जाता तो बड़ी बड़ी होती जाती है, ढलते सूरज की छाया जैसे जैसे वो नीचे जाता वैसे वैसे विलीन हो जाती है। सज्जनों की मित्रता प्रारंभ में अल्प होती है, आगे बढ़ती चली जाती है। दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में बहुत बड़ी होती है, अंत में धीरे धीरे घटती चली जाती है और समाप्त हो जाती है। वो स्वार्थी मित्रता होती है शाम की छाया की तरह, ये निस्वार्थ मित्रता होती है प्रारंभ की प्रातःकाल की छाया की तरह। इसलिए आपको उत्सवे व्यसने चाहिए। उत्सव हो तो उसमें भी तन मन से साथ रहें, और व्यसन माने कष्ट हो उस समय भी तन मन से साथ रहें। दुर्भिक्ष पड़ गया हो तब भी आप साथ रहें, और साथ ही विप्लव हो गया हो, कोई भयानक महामारी इत्यादि हो गई हो तब भी आप साथ रहें। ऐसा मित्र साथी बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से, बड़े अच्छे व्यवहार से मिलते हैं। आप यदि किसी को सच्चे हृदय से समर्पित रहेंगे तो निश्चित ही वो भी आपको सच्चे हृदय से समर्पित रहेगा। आपका स्नेह आर्टिफिशियल होगा, कृत्रिम होगा, तो सामने वाले का भी आर्टिफिशियल ही होगा, कृत्रिम ही होगा। ओरिजिनल के बदले में नकली नहीं मिलता, नकली के बदले में ओरिजिनल नहीं मिलता। सच्चा होगा तो सच्चा मिलेगा, झूठा होगा तो मैं झूठा बोलेगा। समझ में आया? आपका झूठा स्नेह है तो सच्चा स्नेह नहीं मिल सकता, और आपका सच्चा है तो झूठा नहीं मिल सकता। जैसा होगा वैसा मिलेगा, ये वात्सल्य है। उत्सवे व्यसने शैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे। आपको साथ ऐसा निभाना है, मित्रता हो तो ऐसी हो, वात्सल्य हो, स्नेह हो तो ऐसा हो। स्मशानी राजद्वारी से और शमशान भी जाना पड़े तो आप साथ में रहें, और राज दरबार में जाना पड़े कोर्ट कचहरी में तब भी आप साथ रहें, तो ये सच्ची मित्रता मानी जाती है। वास्तव में विपत्तियां तो इसलिए आती हैं, विपत्ति के समय अपने कौन है ये नज़र आ जाता है,
और संपत्ति के समय पराये कौन है ये नजर नहीं आता है। क्या बोला? संपत्ति के समय पराये कौन है ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि पराये भी अपने जैसे लगते हैं। कहते ना, पैसा पास होता है तो रिश्ते हजार होते हैं, गरीबी में बिगड़ते हैं जो रिश्ते खास होते हैं। तो पैसे के समय में पराये नजर नहीं आते हैं और विपत्ति के समय में अपने समझ में आ जाते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो ये यदि आप कर सकते हैं, साथ निभा सकते हैं, तो आप सच्चे मित्र हैं, सच्चा वात्सल्य करने वाले हैं, सच्चे साथी हैं, सहयोगी हैं। और कल जैसे कहा गया था कि वात्सल्य तो इस तरह किया जाता है जैसा पुत्र पिता के साथ श्रद्धा भक्ति विनय सेवा भाव रखता है। एक नौकर अपने स्वामी के साथ जैसी विनय सेवा भाव श्रद्धा भक्ति समर्पण रखता है, एक शिष्य जैसे गुरु के प्रति अपना सेवा भाव श्रद्धा भक्ति विनय समर्पण रखता है, ऐसा आपको साधर्मी के प्रति सेवा भाव विनय समर्पण रखना है। तब वो वात्सल्य के अंतर्गत आएगा, जिससे कि 64 रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। ये तीर्थंकर प्रकृति को देने वाला है, और जिसमें छल होता है, स्वार्थ होता है। किसकी तरह से कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, तुलसी भावर के परत नदी नदी श्रावत मोर। जिस सोफा को क्या बोलते इसको? साफा। साफा साफा बोलो, कलगी बोलो, टोपी बोलो, मौली बोलो, पगड़ी बोल लो, पगड़ी बोल दो। तो ये शादी के समय में मोर, पगड़ी, साफा सिर पर धारण किया जाता है। ये उत्तम अंग कहलाता है। उत्तम अंग पूरे शरीर में सबसे श्रेष्ठ अंग है। ऊंचा तो है ही, टॉप में तो है ही, पर अपने आप में भी टॉप है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस पर धारण किया जाता है। लेकिन ये दूल्हा ऐसा कृतज्ञ होता है कि जैसी भंवर पड़ती है कि उसको नदी में विसर्जन कर देता है। मतलब उस साफ पगड़ी को, साफा को, टोपी को, कलगी को उतार के एक तरफ कोने में डाल देता है। ये स्वार्थमयी रिश्ता है। ऐसा आपका रिश्ता ना हो, वात्सल्य ना हो, प्रेम ना हो, नहीं तो ये धोखेबाजी है, छले। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपको स्वयोत्थान प्रति सद्भाव सनाथापित कई तबा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अविलप्यते। अपने साधर्मियों के प्रति सद्भाव रखना है, दुर्भाव रखने को नहीं कहा। यदि आप किसी भी, आप वीतराग देवशास्त्र को मानते हैं, सामने वाला भी वीतराग देवशास्त्र को मानता है, फिर भी आप उसके प्रति यदि दुर्भावना रखते हैं तो आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है, आप सच्चे धर्मात्मा नहीं है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, झूठे धर्मात्मा है। आप ढंग से धर्म कर रहे हैं, ढंग से नहीं कर रहे, बगला भगत है। क्यों उन्होंने कहा सद्भाव सना था, सद्भाव से सहित होना चाहिए आपको साधर्मी के प्रति। और प्रतिपत्तिर सेवा करनी है, सहयोग करना है। अपेत कई तबा विशेषण दिया, मायाचारी से रहित होकर सहयोग सेवा करना है। यदि आप स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी से प्रेम करते हैं तो ये सद्भाव नहीं, ये दुर्भाव है। क्योंकि आपने कब तक प्रेम किया, सद्व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया, विनय की, दंडवत किया, करते हैं लोग। जब वक्त पड़े बांका तो गधा को कह देते काका। क्या देखो मास्टर साहब सही कह रहे, हंस रहे ना। हाँ, वक्त पड़ता है बांका तो गधे को भी कह देता है काका, और अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ऐसा करते हैं लोग। इसका नाम वात्सल्य नहीं है, ये दुर्भाव है, सद्भाव नहीं है। किसी को अपना बनाना हो तो ये 6 रीति अपनाइए। देखो, ये 2वां काल है, पंचम काल है, और मनुष्य पर्याय पुण्य पाप दोनों के मिल से मिली है। आपका जीवन
गाड़ी के पहिया की तरह है, जैसे गाड़ी के पहिया में ये आरे होते ना इस तरह के, तो ये बीच वाला आरा जो है ना ऐसे क्रम से घूमता है जैसे, और फिर इधर से ऐसे। तो इसी तरह से आपकी जिंदगी चलेगी पूरी। हर अवस्था एक सी स्थायी कभी नहीं रहेगी, ऐसे बदलती रहेगी। भजन गाते ना, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छाँव। तो ऐसे धूप छाँव चलती रहेगी, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। तो इस तरह जब अवस्था बनी है, जो टॉप पर है सबसे ऊपर है, उसको कभी ऐसा भी नीचे आ जाना है। जब नीचे आ जाओगे तो सहयोगी साथियों की जरूरत तो पड़ेगी। शेर यदि ये सोचे कि मैं जंगल का राजा हूँ, सारे जंगल के जानवर 62 लाख योनि के जो जीव हैं मैं उन सब का बॉस हूँ, मुझे छोटों की क्या जरूरत है। नहीं, शेर भी जब जाल में फंस जाता है तो चूहे की आवश्यकता पड़ती है, और जब पड़ते कर्मों के फिर मकड़ जाल में फंसते शेर। जब पड़ते कर्मों के फेर मकड़ जाल में, कैसी बातें करते महाराज जी, मकड़ी के जाल में शेर फंस जाएगा। अरे और तो छोड़ो, व्यक्ति ऊंट के ऊपर बैठ के जा रहा है, सवारी कर रहा है, वहां भी कुत्ता काट देता है। ऊंट चढ़े पे कुकर काटत, आप क्या बात कर रहे हैं। ऊंट के ऊपर जा रहा है व्यक्ति, कुत्ता काट देगा। हाँ काट देगा, पाप का उदय आएगा ना जब, तो काट देगा। इसलिए सहयोगी साथी बनाइए, बैरी विरोधी मत बनाइए। एक अपि विरोध है ने विपदम लभते नरा। एक ही व्यक्ति से बैर विरोध रखता है व्यक्ति तो विपत्ति को प्राप्त होता है, ऐसा नीतिकार कहते हैं। फिर अनेकों से बैर विरोध करोगे तो अनेक तरह की विपत्तियां आना स्वाभाविक है, पक्का है। तो ये 6 रीतियां अपनाइए आप। कौन कौन सी है? मिलने पर मुस्कुराना, उस दोहे को याद कर लो सदैव, विगत दिनों सुनाया था जो, तुम बोलो या ना बोलो इस बात का गम नहीं है, तुम मुस्कुरा कर देख लो यह भी बोलने से कम नहीं है। आप जल्दी में हैं, व्यस्त हैं, तब भी मुस्कान तो दे ही सकते हैं। सज्जन लोग तो बीमार भी पड़े हैं और कोई देखने आए तो उस समय भी शिष्टाचार नहीं छोड़ते हैं, आइए बैठिए बोल ही देते हैं, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया जो आप मुझे देखने आए, आपने मेरा ध्यान रखा है, बड़ी कृपा है आपकी। कष्ट में पड़े हैं, विपत्ति में, परेशानी में पड़े हैं, तब भी आप औपचारिकता को मत भूलिए, उस समय भी अपना कर्तव्य पूरा फर्ज निभाइए। महाराज बोल तो पा नहीं रहे, उठ के बैठ तो पा नहीं रहे, आप कह रहे उपचार शिष्टाचार करिए, निभाइए उपचार, अपना उत्तरदायित्व निभाइए, फॉर्मेलिटी निभाइए, हम कहाँ से निभाएं। अगर ये अकेली आंखों में इतनी ताकत है कि वे सारे अभिप्रायों को प्रकट कर देती है। अकेली आंख से हास्य प्रकट किया जा सकता है, अकेली आंख से रति प्रकट की जा सकती है, अकेली आंख से अरति प्रकट की जा सकती है, अकेली आंख से भय प्रकट किया जा सकता है, अकेली आंख से शोक प्रकट किया जा सकता है, अकेली आंख से घृणा प्रकट की जा सकती है, अकेली आंख से स्त्री पुरुष नपुंसक वेद की अभिलाषा प्रकट की जा सकती है, अकेली आंख से क्रोध की अभिव्यक्ति की जा सकती है, अकेली आंख से मान की अभिव्यक्ति की जा सकती है, अकेली आंख से मायाचारी की जा सकती है, अकेली आंख से लोभ को भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। आप क्या समझ रहे हैं? आंखें, जिनकी आंखें बोलती, फिर मुख की क्या बात नहीं पढ़ते वो पूजन में, कहाँ आप लोग सुनाते हैं, कहाँ बोलते? जिनकी आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ, ऐसा कुछ सुनाते हैं। तो आंखें बोलती हैं, ये आई रीडिंग है, आई कांटेक्ट होता है ना, जैसे
ऐसे आई रीडिंग, आंखों को पढ़ना, ये सच्चे हृदय से मेरे पास आया है कि धोखा देने के लिए आया है? आंखों को पढ़ने की कला जिसके पास आ जाती है वो सबसे अच्छा, चतुर, बुद्धिमान, विवेकी, समझदार माना जाता है। देखो, यदि व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो 1000 हाथियों का भी बल क्यों न रखता हो, उसके पास आंख से आंख मिलाने की ताकत नहीं होती है। क्या बोला? यदि व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो भले 1000 हाथियों का बल रखता हो, लेकिन आंख से आंख तो नहीं मिला सकता। ये असत्य में ताकत नहीं है, ये तो सत्य में ही ताकत है कि व्यक्ति बिल्कुल हाथ भी उठाने की ताकत ना हो तब भी पावरफुल होता है सत्यवादी। सत्यवादियों में 1000 हाथियों का बल होता है। तो आंखें ही सब कुछ बोल देती। आप आगंतुक के साथ आंखों से भी आतिथ्य कर सकते हैं। जो भी आया है उससे आंखों के माध्यम से आप मिलाप कर सकते हैं। केवल हाथ ही हाथ नहीं मिलाता है, आंखें भी आंख मिलाती है। इसलिए देखने पर, मिलने पर मुस्कुराइए। क्या? फिर बाद में भले मूत कर आइए, लेकिन पहले मुस्कुराइए। समझ में नहीं आया होगा पक्के में, आ गया ना? हाँ, स्माइल फेस प्लीज, बोलना ना पड़े। हैं? सुन रहे हैं ना? हाँ, आपके श्रोता अच्छा शिक्षण प्रशिक्षण दिया है आपने। हाँ, इसलिए ये सब हमारी सभा में आके अच्छी तरह बैठे। तो स्माइल फेस प्लीज, जैसे बोलता है ना कैमरा जो होता है फोटोग्राफर, हाँ, फोटो उतारने के लिए। आप याद रखना कि जब थोड़ा सा मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ जाती है तो हमेशा मुस्कुराएंगे तो भविष्य अच्छा क्यों नहीं बनेगा। थोड़ा सा मुस्कुराने से, जिस समय वो बिल्कुल एकदम खड़ा हुआ है फोटो लेने के लिए और बटन ऑन कर ही रहा था, उस समय आपने मक्खी उड़ा दी। अब बोलो क्या होगा? आप बोले कि आपने मेरी फोटो बिगाड़ दी। बंधुआ जैसे फोटोग्राफर फोटो लेता है और उसी समय आप मक्खी उड़ा देते तो फोटो बिगड़ जाती है। इसी तरह से जिस समय आयु बंद का अवसर आता है अथवा आयु का अंतिम निषेक खिरता है और उस समय आप आर्तरौद्र ध्यान कर रहे हैं, विषय कसाय में लगे हैं, तो नियम से आपकी गति बिगड़ जाएगी। मक्खी उड़ाने से फोटो बिगड़ जाती है, उसी समय यदि आपने अपने भाव बिगाड़े तो भाव बिगड़ जाएगा। अगला, इसलिए हाँ हाँ वही, इसलिए हम आपको भी कह रहे हैं सावधान हो जाइए। केवल फोटो उतरवाने के लिए एक क्षण मुस्कुराना पड़ता है, पर भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरे जीवन मुस्कुराना पड़ता है। हर परिस्थिति में मुस्कुराना पड़ता है, तब भविष्य अच्छा बनता है। तो मुस्कुराइए। मुस्कान एक ऐसा अस्त्र है जो ना चुभता है ना चूकता है। क्या मतलब? मीन्स ये है, इसका मतलब मायना ये है कि आप किसी को देखकर मुस्कुराएंगे तो वो उसको मुस्कान चुभेगी नहीं। शिशु जैसी बाल निश्चल मुस्कान होनी चाहिए, वो मुस्कान उसको चुभेगी नहीं और उसको आपका बनाए बिना रहेगी भी नहीं। मुस्कान व्यक्ति को अपना बनाती है। और जैसा कि कहा था कि मुस्कुराने से चेहरे की सैकड़ों गुनी खूबसूरती बढ़ जाती है, फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं मुंह लटकाने से, फिर भी मुंह लटकाते हैं।
तो देख मिलने पर मुस्कुराइए। हो सकता है कि दोबारा मिलन हो ही ना उस व्यक्ति से, तो आपकी मुस्कान ही तो उसे याद रहेगी ना अंतिम। बोलो, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति से हम अभी मिले हैं फिर दोबारा फिर से मिलेंगे? नहीं कह सकते ना। तो फिर आपका कर्तव्य है कि जो वे मिले उसको मुस्कान देते चले जाइए। हो सकता अलविदा कर रहे हो आप, टाटा बाय बाय करके जा रहे हो अंतिम, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए मुस्कुराना, आपने जिस व्यक्ति ने किसी को मुस्कान दी है ना, उसने बेस्ट तोहफा दिया है, उसने बेस्ट आतिथ्य किया है। मुस्कान देने वाले ने क्या धन नहीं दिया, कौन सी संपत्ति नहीं दी, कौन सा उसने सम्मान नहीं किया है। मुस्कान देने वाले ने सब कुछ दिया है। इसलिए आप मिलने के बाद मुस्कुराइए, थोड़ी थोड़ी मुस्कान बांटते चले जाइए, कम नहीं होगी। जैसे आप लोग आचार्य श्री को बोलते थोड़ी थोड़ी हमको दे दो, कम ना होगी आप में, ऐसी आप भी दुनिया को थोड़ी थोड़ी मुस्कान दे दो, आप कम ना होगी आप में। बिल्कुल। और मुस्कान देते रहोगे तो आप भी जिससे मिलोगे आपको भी मुस्कान ही मिलती रहेगी, और मुस्कान मिलेगी तो आपको वो टॉनिक का काम करेगी। वही तो कह रहे हैं, टॉनिक जैसी ऊर्जा मिलेगी। लगना ही है, पक्का है। अरे सुनो, लोगरिया लगने पर तो नफरत करने वालों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीते जी आंखों में आंसू लाके दिखाओ तब तो कोई बात है। अर्थी पर व्यक्ति लेट जाता है तो नफरत करने वालों को भी थोड़ी देर के लिए लगता है यार मर गया बेचारा। हाँ, ये जरूरी है, ये बहुत बड़ी निधि संपत्ति है, ये अच्छे व्यक्तित्व की खास पहचान है। अच्छे व्यक्तित्व जो होते हैं वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी, क्यों? उन्हीं के चेहरे पर बिखरी रहती है, उन्हीं को सौंप दी कि आप लोगों ने सबने मुस्कान, आपके चेहरे पर नहीं बिखर सकती है, आप नहीं बिखेर सकते हैं। मंद मंद मधुर मुस्कान सदा, तुम में कैसा सम्मोहन है या कोई जादू टोना। ये जादू टोना आप नहीं रख सकते अपने पास, ऐसा सम्मोहन आपके पास नहीं हो सकता है। आ सकता है यदि मीठी मीठी मंद मधुर मुस्कान चेहरे पर आ जाए तो। आप जो सुनाओगे हम आप ही को सुना देंगे। ये सारी गिफ्ट आपको भी मिल सकती है, ये सारी चीजें आपके पास भी हो सकती हैं। महानासक्त महायोगी, क्यों? कोई व्यक्ति विशेष ही अनासक्त होता है। जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है वो अनासक्त महासाधक भी बन सकता है, अनासक्त महाश्रावक भी बन सकता है। आप महासंत ना बन पाए, महाश्रावक तो बन ही सकते हैं। अनासक्त बनने को किसने कहा? क्या भरत चक्रवर्ती ही घर में बैरागी थे? आप घर में बैरागी नहीं हो सकते हैं? बोलिए क्या वजह है, क्या बाधा है आपको कि जो आप भरत चक्रवर्ती की तरह घर में बैरागी नहीं बन सकते? कौन सा आपके लिए पंचम काल बाधक है? कौन सी स्त्री पर्याय आपके लिए बाधक है? कौन सी वृद्धावस्था आपके लिए बाधक है? कौन सी गृहस्थ इसके लिए बाधक है? ये अनासक्त महाश्रावक तो आपको मन से बनना है ना, तो मन को भी बीमारी लगेगी क्या? आजकल ये बीमारी और खतरनाक हो गई है कि साइकोलॉजी को लोग समझते नहीं हैं। और यदि कोई डिप्रेशन में चला गया है, बीपी लो या हाई हो गया है, तो उसको वो मानसिकता ठीक करने के लिए डॉक्टर्स लोग दवाई खिला रहे हैं। देखो जरा, मैंने किसी भी शास्त्र में ना पढ़ा है, ना आज तक कहीं देखा है, ना सुना है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो तो उसको कोई मेडिसिन दी जानी चाहिए। कहीं नहीं पढ़ा मैंने। और कोई भी व्यक्ति यदि मेडिसिन खा के मानसिक रूप से ठीक हो गया हो तो मुझे बता दीजिए आज तक। नींद की दवा भी देते हैं और दिन में भी दवाइयाँ खिलाते हैं, काम करना है आपको, ये दवाइयाँ खाइए। ये तो 100% गलत है।
इनके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, सत्संगति करने की आवश्यकता है, स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। ये संतों की सानिध्य में रहे तो अपने आप सब ठीक हो जाए। जब भी विल पावर लो होता है या विल पावर हाई होता है, ये दोनों भी बीपी लो और हाई की तरह दो तरह की बीमारियां हैं। जैसे बीपी लो की बीमारी मानी जाती है और बीपी हाई की भी बीमारी मानी जाती है, इसी तरह से आपका विल पावर यानी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास कम है तो भी आपके अंदर कमजोरी है, बीमारी है। और यदि आत्मविश्वास, ओवर थिंकिंग है या जरूरत से ज्यादा आपके विल पावर है, जिसे दुस्साहस कहते हैं, यदि आप ये भी रखते हैं तो ये भी बीमारी है। इसका इलाज दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, इसका इलाज तो हमें गुरुजन, ये ठीक करते हम आपका। तो ये डॉक्टरों के पास जा रहे मानसिकता ठीक करने के लिए। अरे डॉक्टर आदि को ठीक नहीं कर सकता है, व्याधि को तो ठीक कर सकता है। आदि कहलाती मानसिक बीमारी, व्याधि कहलाती शारीरिक बीमारी, और उपाधि कहलाती है ऊपर से थोपी गई बीमारी। आप उपाधि लेकर बीमार हो रहे हैं और टेंशन लेकर के बीमार, पेंशन खा रहा है फिर भी टेंशन कर रहा है। आपकी बात नहीं कर रहा। जब पेंशन है तो टेंशन कैसा है? मतलब पिछला पुण्य के लेके आए हो, बड़ी सुख शांति से सारी फैसिलिटी और सब कुछ अनुकूलता है, फिर भी टेंशन कर रहा हो। आपको तो आगे के लिए पुण्य बढ़ाना चाहिए। तो ये थिंकिंग, सोच सब कुछ करती है। आप अपनी सोच की वजह से वहां बैठे हैं और मैं अपनी सोच की वजह से यहां बैठा हूं। ये सोच बिठाती है व्यक्ति को, कोई शमशान में बैठा है तो कोई सिंहासन पर बैठा है, कोई नाली साफ कर रहा है तो कोई किसी के पैरों में जूते मोजे पहना रहा है। ये सोच कराती है। आप अपनी सोच को बदल लीजिए, संसार बदला बदला नजर आएगा, परिवेश बदला बदला नजर आएगा। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदली बदली नजर आती है। ये मान्यता है, ये धारणा है, आपने जो सोच रखा है। सबसे बड़ा एक विडंबना है कहना चाहिए कि ये गुरुओं की संगति करते हैं, गुरुओं के उपदेश सुनते हैं, क्लास सुनते हैं और बात मानते हैं अज्ञानियों की, असंयमियों की, जिनको धर्म के प्रति आस्था नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, अनुभव नहीं है, बात उनकी मानते हैं। इसलिए इनका प्रोग्रेस नहीं होता है, उन्नति नहीं होती है और ये समस्याओं से घिरे रहते हैं। समस्याओं का समाधान तो गुरुजनों के पास होता है। समस्या यदि है और धारणा उल्टी होवे तो समस्या डबल हो जाती है, और समस्या होवे और यदि धारणा सीधी होवे तो समाधान मिल जाता है। तो समस्याओं का समाधान तो सत्संगति में मिलता है। तो आप मित्र बनाइए, दुश्मन एक भी मत बनाइए, क्योंकि एक भी दुश्मन होगा तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी और भूख भी डिस्टर्ब होगी, डाइजेशन भी गड़बड़ाएगा। ये बहुत अनुभूत सूत्र दे रहे हैं, समय पास नहीं कर रहे हैं, मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, चुटकुले और कव्वाली नहीं सुना रहे हैं, ये अनुभूत सूत्र दे रहे हैं। जैसे बने तैसे आप इस जीवन में और कुछ ना त्याग तपस्या कर पाए, कोई बात नहीं है। सारे शत्रु सबसे शत्रुता मिटा के जाना और कोई नया निदान नहीं करना और किसी की निंदा नहीं करना, मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। बहुत सरल पूजा की परिभाषा बता रहे हैं। कौन सी सरल परिभाषा महाराज? जिसमें नहाना भी ना पड़े, कुल्ला भी ना करना पड़े, अष्टद्रव्य की सामग्री भी ना चाहिए पड़े, मंदिर में भी नहीं आना पड़े, हाँ, और दिन में ही कर पाए, ऐसी पूजा है। सल्लो अपनी प्रशंसा नहीं करना, दूसरे की निंदा नहीं करना, अपनी निंदा करना, दूसरे की प्रशंसा करना, ये सिद्ध चक्र विधान है।
ये पूजा ऐसी है जो रात में भी की जा सकती है और दिन में भी की जा सकती है, नहा करके भी की जा सकती है, बिना नहाए भी की जा सकती है, कुल्ला करके भी की जा सकती है, बिना कुल्ला किए भी की जा सकती है, घर में भी की जा सकती है और बाहर भी की जा सकती है, और 24 घंटे की जा सकती है। कोई अष्टद्रव्य की सामग्री खर्च भी नहीं होना है। ऐसी पूजा है ये। इस पूजा से ही वात्सल्य भाव प्रकट होता है, इस पूजा से ही दया पलती है, इस पूजा से पुण्य का भंडार भरता है। ये करना सीख जाइए। मिलने पर मुस्कुराइए। भले ये हो सकता है चाहे अंतिम हो चाहे पहली बार हो, परिचित ना भी हो व्यक्ति, तब भी आप करुणा दिखा सकते हैं, दया दिखा सकते हैं, प्रेम झलका सकते हैं। केवल जरूरी नहीं है कि जो हमारे देश का हो, जो हमारी जाति का हो, जो हमारे नगर ग्राम का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार हो, जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, उसी को देख के मुस्कुराना है, ऐसा कहा ही नहीं गया शास्त्रों में। प्राणी मात्र के प्रति कहा गया है। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। पत्र में लिखते ना, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हर मिलने वाले को थोड़ी मुस्कान बिखेरते जाएंगे, और वो जो दूसरों की स्तुति कर रहे हैं, आपके मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, आप अपने चेहरे पर रखेंगे तो जैसी पूजा आप दूसरे की कर रहे हो, आपकी भी पूजा होने लग जाएगी। ये पाने की और लाने की ज़रूरत है, अनासक्त बनने की ज़रूरत है। आप बन सकते हैं। ये पूजा कर कितनी सरल परिभाषा, तो इसमें पैसे लगते, बताओ सर। हम ऐसा धर्म सिखा रहे फ्री का, बिल्कुल कहीं भी पैसे की 1% भूमिका नहीं है। जितना भी धर्म सिखा रहे हैं, आपके व्यवहार सिखा रहे हैं बिना पैसे का, ना हम पैसे खर्च करवाते हैं और ना आपसे भी करने को कहते हैं, क्योंकि पैसा कमाने में क्रोध मान माया लोभ सब करना पड़ता है। पैसा कमाने में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सब करना पड़ता है। पैसा कमाने में आरंभ परिग्रह होता है, इसलिए ना हम पैसा खर्च करवाते हैं और ना आपको करने के लिए कहते हैं। यदि आपने इतनी मान लिया कि आज से पैसा खर्च करना बंद महाराज जी हमारा, तो हम समझ लेंगे आप बहुत बड़े संयमी बन गए हैं, त्यागी वृत्ति बन गए हैं। जितना हमारे पास है हम उसी से काम चला लेंगे, चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे बर्तन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। और मैं कह सकता हूँ गारंटी से कि जैनों के यहाँ इतनी चीज़ें रहती हैं कि आज से ही कुछ धनामिर्जियाँ छोड़ करके कि कुछ भी ना खरीदे तो इनकी ज़िंदगी निकल सकती है। ये बहुत बड़ा संयम है, नई चीज़ नहीं खरीदना। इससे आप भी आरंपरिक विषय कषाय से बच गए हैं और अपने पति और परिवार को भी बचा दिया है। आपने बहुत सारे विषय कषाय पाप से बचा लिया है, और बहुत सारा समय बच जाएगा, बहुत सारा धर्म ध्यान हो जाएगा, और बहुत सारा पुण्य अर्जित हो जाएगा। और हर व्यक्ति का आदर करना सीखें। अपमान करना तो दुनिया को आता है, किसी का तिरस्कार करना, अवहेलना करना तो दुनिया को आता है। इसके लिए पढ़ने लिखने की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। किसी का अपमान करने के लिए क्वालिफिकेशन की पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती है। मुस्कान के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता होती है। मुस्कुराने वाला ही पढ़ा लिखा माना जाता है, जाना जाता है। इसलिए आप मुस्कुराइए और आदर कीजिए। आदर करने वाला व्यक्ति का कहीं अपमान नहीं होता है, प्रशंसा करने वाले की कहीं निंदा नहीं होती है। मुस्कुराने वाले को कभी लटका हुआ चेहरा नहीं देखना पड़ता है, या आप गांठ में बांध लीजिए। आदर करना सीखिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज इतने महान दिगंबर आचार्य, महान तपस्वी, वो छोटे से बच्चे से भी आप लगा करके बोलते थे। ये आप सीख जाइए। देखिए, परम पूज्य बोला यदि, लेकिन श्री और जी जब तक नहीं लगाया है तब तक उस बाकी की शोभा नहीं होती है। जयकारा लगाते समय भी श्री और जी लगाना चाहिए आपको, किसी का भी लगाएं। लड़कों बच्चों जैसे नाम नहीं लिया जाता। और आप छोटे से भी बात करें तो भी आप करके बोलिए, क्यों रे कहाँ जा रहा है, तो वो भी कहेगा तू कहाँ जा रहा है। यदि आप बोलोगे आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो भी कहेगा आप कहाँ जा रहे हैं। बदले में वही मिलना है जो आप देंगे। इसलिए आदर करना सीखिए। आदर व्यक्ति को ऊंचा उठाता है, आगे बढ़ाता है, महान बनाता है।
जितने महान लोग होते हैं आप उनके मुख से कभी भी क्यों रे, ए रे, तू इत्यादि के शब्द, कठोर कटुक शब्द नहीं सुनेंगे। महान लोग बहुत नपातुला बोलते हैं, चाहे नौकर हो, कोई भी हो, बच्चा हो, सबसे विनय से सम्मान के। हर व्यक्ति का अपना सम्मान होता है, हर व्यक्ति की अपनी इज्जत होती है। भले वो सेवा कर रहा है आपकी, भले वो पूजा कर रहा है आपकी, भले वो सहयोग कर रहा है आपका, इसके बाद भी सम्मान तो उसे चाहिए। कोई भी हो, जाति कोई भी हो सकती है, उम्र कोई भी हो सकती है, काम कोई भी हो सकता है। इस सम्मान से उस काम में 4 चांद लगते हैं। तो आदर करना सीखें। और दूसरी बात यह है, यथासंभव कोशिश करें नाम याद रखें। हर व्यक्ति को अपना नाम प्यारा होता है, भले माता पिता ने अज्ञान से लल्लू मल्लू कुछ भी रख दिया हो, लेकिन नाम प्यारा होता है। इसलिए आप प्रेम से उसका नाम लेकर बुलाएंगे तो उसको बहुत आत्मीयता उत्पन्न होगी आपके प्रति। और किसी से भी बात करें, भले 1 मिनट करें या कितनी भी देर, आत्मीयता से, सहृदयता से बात करें, क्योंकि हर व्यक्ति आत्मीयता चाहता है। उसके पास सारी संपत्ति तो होती है ऑलरेडी, व्यवहार होता है, फैसिलिटी होती है और सब चीज़ होती है, केवल उसको आत्मीयता की कमी खलती है। हर व्यक्ति को वो आत्मीयता का भूखा होता है, आत्मीयता का बहुत दरिद्री होता है। इसलिए यदि उसको किसी की आत्मीयता मिल जाती है तो वो माला माल हो जाता है। मुस्कान देने वाले का कुछ घटता नहीं है, पर पाने वाला माला माल हो जाता है। क्या बोला? मुस्कान देने वाले का कुछ घटता नहीं है, पर पाने वाला माला माल हो जाता है। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देते रहिए, कभी कमी नहीं पड़ेगी आपको। स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, दीर्घजीवी होंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। नीतिकार कहते हैं अभिवादनशीलस्य जो विनम्र है, हर व्यक्ति का जो यथा योग्य आदर सम्मान करता है, वो उसको क्या क्या मिलता है? एक तो अभिवादनशील हो, विनम्र हो बे, और नित्यम वृद्धोपसेविना, नित्य ही जो वृद्ध हैं। आप एक परिभाषा ढंग से सुन लें, वृद्ध उसे नहीं कहते हैं जिसके बाल सफेद हो गए हैं। वृद्ध उसे नहीं कहते हैं जो जिसके शरीर में झुर्रियां आ गई हैं। वृद्ध उसे कहते हैं जो गुणों में अधिक होता है। किसे कहते वृद्ध? जो गुणवान होता है वो वृद्ध माना जाता है। ठीक है, फिर भी जो उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं और किसी भी कला में बड़े हैं, उन सबको वृद्ध माना जाता है। वयो वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, वैराग वृद्ध। हाँ, ठीक, इसलिए आप जवान हैं अभी भी, आप वृद्ध मत मानिए आपको, अपने आप को। आप अनुभव से वृद्ध हैं, ज्ञान से वृद्ध हैं, लेकिन व्यक्ति गुणों में वृद्ध होता तो वो जवान ही माना जाता है, भले उम्र कम हो। यदि गुणवान नहीं है तो वो 80 साल कर हो करके भी बालक ही है। क्या? बालक 3 प्रकार के होते हैं, उम्र से बालक, अनुभव की कमी होने से बालक, ज्ञान की कमी होने से बालक, और बौना होने की वजह से भले उम्र का ज़्यादा हो वो भी बालक ही माना जाता है। हाइट अवगाहना कम होती है तो भी बालक माना जाता है। तो इसलिए आप यदि 80 साल के भी हो गए हैं, पर यदि गुणवान है तो आप जवान ही हैं, अपने आप को वृद्ध मत मानिए। और यदि आप वो एक विवक्षा अलग होती है, दांत नहीं होते बच्चे के भी, बूढ़े के भी नहीं होते। बच्चा भी नहीं अपने आप नहीं चल पाता है, बूढ़ा भी नहीं चल पाता है, इस वजह से। लेकिन यदि आप गुणवान हैं तो भले उम्र कम है, आप वृद्ध ही हैं, सम्माननीय है। तो अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना, जो विनम्र है और सेवा भावी है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, उसकी आयु बढ़ती रहती है। सेवा करते जाइए, आप दीर्घजीवी होंगे। नहीं महाराज हमें तो जल्दी मरना है, हम सेवा करने लग जाएंगे तो दीर्घजीवी हो जाएंगी और हमें जल्दी मरना है, इसलिए हम सेवा नहीं करते। या तुम अकाल मौत मरोगे, बिना मौत के मरोगे और खोटी मौत मरोगे। आयु, विद्या, सेवा करने वाले की विद्या बढ़ती है, अनुभव बढ़ता है। सेवा से ही अनुभव आते हैं। आपको अनुभव की जरूरत है तो सेवा करना शुरू कर दीजिए। यशो,
यश बढ़ता है। यश की भीख मांगने से यश नहीं मिलता, सेवा करने वालों का यश फैलता है। और बल, आप टॉनिक पिए या ना पिए, काजू की बर्फी खाएं या ना खाएं, सेवा करेंगे तो आप बलशाली रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और यदि सेवा नहीं करते हैं तो कुछ भी ताकतवर खा लीजिए, आप मतलब दिनहीन भिराली रहेंगे, कमजोरी रहेंगे। तो 6 बनाने की विधियां आपको बता रहे हैं। आप मिलने पर मुस्कुराइए, आदर कीजिए, नाम याद रखिए, सच्चे हृदय से बात करिए, गुणों की प्रशंसा कीजिए। यदि एक भी अच्छाई है उसमें तो आप उसे एहसास दिलाइए कि आप में ये अच्छाई है, आप में ये गुण है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, गुण होते हैं, पर उसे ही पता नहीं रहता कि मेरे पास कितनी योग्यताएं हैं। और जब पता नहीं रहता तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। इसलिए स्तुति करने को, प्रशंसा करने को कहा गया है। अब देखिए, सामान्य व्यक्ति की, बच्चों की तो छोड़ दीजिए, आचार्य और उपाध्याय की भी प्रशंसा करने को कहा गया है। उनकी स्तुति, जो पूजा की जाती है ना, वो प्रशंसा ही है। उससे उनके तप की वृद्धि होती है, उससे उनके गुणों की वृद्धि होती है और अच्छे काम करने का भाव आता है। और जब निंदा होती है तो कहते हैं दुनिया तो बुरा कहती है यार, तुम भी कह दो क्या बुराई कहते हैं। दुनिया तो मुझको बुरा कहती है, तुम भी कह दो क्या बुराई है। अब दुनिया बुरा तो कहती है, अब जानते तो हैं ही, सबको पता ही है कि ये बिगड़ा है, ऐसा वैसा है, तो अब चलो ठीक, खुल्लम खुल्ला चलने दो। इसलिए आप प्रशंसा करना जरूर भूले ना। बच्चा हो, कोई भी हो, प्रशंसा करने से हमेशा उन्नति होती है, आगे वृद्धि होती है। और साथ ही भेजने जाना, भले एक कदम साथ जाओ, उसको भेजने जाओ, इससे आत्मीयता झलकती है, अपनापन जाना जाता है, मित्रता बढ़ती है। कांटा क्रॉस कर गया है, आगे की बातें आगे बताई जाएगी।